सभी लोग बॉडी क्लिक कर देंगे, कोई लीव नहीं करेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसारी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा कीर्तन करेंगे फिर आगे चलेंगे। अधीरम मधुरम वदेनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गगनं मधुरं मधुरारिपते अखिलं मधुरं मधुरारिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसेनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुरारिपते अखिलं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा वेद्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं श्रुतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुरारिपतेर अखिलं मधुरं मधुरारिपतेर अखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरिणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुरारिपतेर अखिलं मधुरं मधुरारिपतेर अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुरारिपतेर अखिलं मधुरं मधुरारिपतेर अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुरारिपतेर अखिलं मधुरं मधुरारिपतेर अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुरारिपतेर अखिलं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरम् अधीरं मधुरं वदेनं मधुरं अधीरं मधुरं वदेनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं कमलं मधुरं
मधुरारिपते अखिलं मधुरं मधुरारिपते अखिलं मधुरं मधुरारिपते अखिलं मधुरम। हरे कृष्ण सभी को। तो आज हम चैप्टर 6 करेंगे। आज थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चैप्टर 6 देखेंगे, इसलिए हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम 2 दिन हम देखेंगे, एक आज देखेंगे और एक कल देखेंगे। डिटेल वे में हम इसकी थोड़ा स्टडी करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चैप्टर 6 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज भी हम टोटल नंबर ऑफ 47 श्लोक्स हैं इस चैप्टर नंबर 6 में। तो आधे श्लोक्स आज हम देखेंगे, टोटल 23 श्लोक्स, एंड हाफ आधे जो श्लोक्स है वो कल हम देखेंगे। ठीक है, तो सभी लोग साथ में अच्छे से डिटेल वे में पढ़ेंगे, एक एक चीज पार्टिकुलर तरीके से मैं यहाँ पे बताऊंगा, और आप सभी लोग ध्यान लगा के इस चीज को सुने। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको समझने से आपको और भगवत गीता के बारे में समझ में आएगा, ये समझ में आएगा कि भगवान और क्या कहना चाह रहे हैं, अर्जुन को और क्या बताना चाह रहे हैं, किस प्रकार से अर्जुन के जितने भी डाउट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक, तो उसको भगवान कैसे कैसे धीरे धीरे हल कर रहे हैं। जहां तक कल हमने देखा था कि कल भगवान यहाँ पे बता रहे थे किस प्रकार से हम समस्त जीवों में परमेश्वर परमात्मा यानी भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। आगे हम इसी क्रम में बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 रहेगा आज। पार्ट 1 में आपका 23 श्लोक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को डिस्कस किया जाएगा, जिससे आप लोगों को एक एक चीज समझ में आए। ठीक है, सभी लोग को स्क्रीन विजिबल है? ठीक, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो आज जो चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ने वाले हैं, वो जो चैप्टर नंबर 6 उसका नाम क्या है? ध्यान योग। यानी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? कर्म संन्यास योग। उससे पहले क्या पढ़ा था? ज्ञान योग। उससे पहले क्या पढ़ा था? कर्म योग। योग मतलब भगवान से जोड़ना, ध्यान योग मतलब ध्यान के द्वारा हम कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ। योग के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो मैंने आपको बताया। अब आप सभी लोग एक एक करके चैट बॉक्स में लिखेंगे। अभी कई सारे मैं चित्र यहाँ पे दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा। आप बताइए क्या ये एक योग है? क्या इसको हम योग कहेंगे? अब आप बताइए यहाँ पे ये साधु जो कार्य कर रहा है, क्या इसको हम योग कहेंगे? क्या ये योग कहलाएगा? आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए। क्या इस जो भी स्थिति में है साधु, क्या इसको योग कहेंगे? क्या ये योग कहलाएगा? आप सभी लोग बताइए। साथ में मेरे साथ आप रहिएगा, बहुत सारी चीज आप समझ में आएगा। ठीक है, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग चैट बॉक्स में लिखते जाइए, आप सभी लोग बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये योग नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये योग है क्या? ये व्यक्ति जो कर रहा है इसको योग कहेंगे क्या? बताइए। क्या योग है? जो योग की परिभाषा आपको मैंने पिछले चैप्टर्स में पढ़ाई है, क्या वो योग, जो योग का मतलब होता है, क्या वो योग है क्या? योग मतलब भगवान से जुड़ना। क्या यहाँ से कोई रिलेशन बन रहा है कि ये भगवान से, ये व्यक्ति भगवान से जुड़ रहा है, भगवान से कोई रिलेशन कनेक्शन आ रहा है इसका? बिल्कुल, ये भी योग नहीं है। अच्छा, ये योग होगा, ये व्यक्ति जो जमीन के नीचे अपना सर डाल के एक योग कर रहा है, तो हो सकता है ये भगवान से कनेक्शन का हो। ऐसा कुछ है क्या? क्या ये योग है? बिल्कुल, ये भी योग नहीं है। अच्छा, ये योग है क्या? ये जो व्यक्ति कर रहा है, क्या ये इसको योग कहेंगे?
सत्यम प्रभु जी ने लिखा है कि हाँ मैंने सुना था योग मुद्रा से ही भगवान को पाया जा सकता है। नहीं प्रभु, योग मुद्रा से सिर्फ हम शारीरिक अपने शरीर को स्वस्थ स्वस्थ रख सकते हैं, यहाँ से भगवान नहीं पाए जा सकते। ये शारीरिक व्यायाम है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। यहाँ से भगवान को क्या रिलेशन, क्या यहाँ से भगवान की भक्ति हो पा रही है क्या? भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं जब तक उनसे डायरेक्ट कनेक्शन ना हो? ऐसा कोई चीज जो चीज भगवान को पसंद करे, योग करके भगवान को कैसे पसंद कर सकते हैं मेरे को बताइए। ये तो अपने शारीरिक के लिए है ना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये योग थोड़ी है। अच्छा, ये योग है? ये बताइए, ये लोग जो कर रहे हैं क्या इसे योग कहेंगे? ठीक है। अच्छा, ये एक योग होगा जहाँ पे एक लड़की के ऊपर शिप चढ़ी हुई है, भगवान से कनेक्शन बैठा रही है क्या कोई? क्या ये योग कहलाएगा क्या? जी बिल्कुल, वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन ये भी एक योग, आप एक्सरसाइज का तरीका है, लेकिन क्या ये योग है क्या? बिल्कुल, ये भी योग नहीं है। अच्छा, ये योग है क्या? ये सब जो लोग कर रहे हैं, इसको योग कहेंगे क्या? बिल्कुल, ये भी योग नहीं है। ये सब के सब क्या है? एक्सरसाइज है, व्यायाम है। ये सब हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्रियाएं हैं। देखिए, इनको हम योग कह दें ये गलत है। योग मतलब ऐसी हर चीज जो हमें भगवान की ओर ले जाती है, ऐसी हर चीज जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं, वो योग कहलाता है। योग मतलब कुछ भी आजकल लोग कर देते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई भी तरह का व्यायाम कर रहे हैं तो ये योग है। योगा नहीं है। योगा का असल मतलब श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में बताया गया है। योग मतलब कनेक्ट टू गॉड, भगवान से जुड़ना। अगर हम ऐसे कोई भी काम करते हैं, ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिससे हम भगवान से जुड़ पाते हैं, उसको योगा करते हैं। बाकी सारी चीजें व्यायाम या एक्सरसाइज कहलाती है। ठीक है। आप देख सकते हैं कई तरह की किताबें आजकल निकलती हैं, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, प्रेगनेंसी के लिए योगा, कई तरह की योगा बताए जाते हैं, है ना। डांसिंग योगा, आजकल एरोबिक्स भी निकल गया है ना, उसको भी योगा का नाम दे देते हैं, है ना, योगा फॉर कटिजन। अलग तरह की किताबें योगा के ऊपर लिखे जाते हैं, जबकि किसी को मालूम ही नहीं कि योगा है क्या। योगा से सब अनजान है कि जो एक्चुअल योगा होता है वो होता क्या है। ठीक है। योगा मतलब क्या है? भगवान से जोड़ना। ये सारी चीजें योग में नहीं आती। ठीक है। अब हम आगे धीरे धीरे ये श्लोक को पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे, तो प्रॉपर तरीके से हमें मालूम चल पाएगा कि योग है क्या। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? ध्यान योग। तो ध्यान योग में देखते हैं भगवान क्या करते हैं। पहला श्लोक भगवान का। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सः सन्न्यासी च योगी च न निर्घ्नी नरे चाक्रियः। भगवान कहते हैं जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, सुनो, वह व्यक्ति सन्यासी है, वह व्यक्ति असली योगी है। योगी यानी जो भगवान से जोड़ता है। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ता है उसे योगी कहते हैं, उसे सन्यासी कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान से जुड़ता है, अगर वो अपने कर्म फल के आसक्ति को त्याग करता है, मतलब कि यहाँ पे भगवान कहते हैं तो वही चीज जो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ी थी, कि जो कर्म फल के आसक्ति को त्याग करता है और अपने ड्यूटी करता है, अपने आउटकम पे ध्यान नहीं देता, अपने जो भी काम करता है उसके आउटकम पे ध्यान नहीं देता, सिर्फ अपना ड्यूटी करता है, तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी होता है और असली योगी कहलाता है। वह नहीं जो सन्यासी के बारे में ऐसी धारणा है कि जो अग्नि नहीं जलाता, जो कोई काम नहीं करता, सब कुछ काम छोड़ दे
ऐसा सन्यासी होता है। ये भ्रांत है, ये भ्रांति है। सन्यासी वो नहीं होता। सन्यासी कौन होता है? हर वो व्यक्ति सन्यासी है जो अपने कर्म फल के आसक्ति का त्याग करके और अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली सन्यासी है, वही असली योगी है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 2 में भगवान कहते हैं, यम संन्यासमिति प्राह योर्गमतम विद्धि पांडवः न है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भगवान दूसरा चीज क्या कहते हैं? पहला चीज क्या है कि कर्म के फल को त्यागो तो आप योगी कहलाओगे। दूसरा चीज भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, योग को जानो तुम, परब्रह्म से युक्त होना, यानी भगवान से जुड़ना। क्या कह रहे हैं भगवान? हे अर्जुन, हे पांडु पुत्र, जो सन्यास है वही योगा है, वही योगी है। जो सन्यासी है वही योगी है। योगी मतलब जो परब्रह्म से जुड़ा हो, जो भगवान से जुड़ा हो। और ऐसे लोग, योगी वही कहलाता है जो, और दूसरी चीज भगवान कहते हैं इसके अलावा योगी कौन कहलाता है? जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे, जो उसकी आकांक्षा है, जो उसकी बार बार पाने की लालसा है, मनोकामना है, जो बार बार मनोकामना करता है संसारिक वस्तुओं की, उसकी इच्छा को त्यागे, तभी वो योगी कहलाएगा। बिना अपने इंद्र तृप्ति के, बिना अपने इंद्रियों पे अंकुश के, अपने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन पे हमारा अंकुश रहेगा, हम अपने मन पे कंट्रोल रखेंगे और हम इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे, उसकी इच्छा को त्यागे, सांसारिक चीजों की इच्छा को त्यागे, तभी हम एक अच्छे सन्यासी और योगी होंगे। तभी सच्चे और सन्यासी और योगी कहलाएंगे। तो पहला चीज भगवान कहते हैं कि कर्म के फल को त्याग जो करेगा वो सन्यासी कहलाएगा। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति को त्याग करेगा वो सन्यासी कहलाएगा। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं, आरुरुक्षो मूर्णयोर्गम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कोई भी काम करता है उसको कोई भी फल मिलता है, अच्छा फल या बुरा फल, उससे कभी घृणा नहीं करता है और ना कभी कर्म फल की इच्छा करता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये फल मिलना चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये फल मिलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सन्यासी कहा जाता है। फिर प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से यानी समस्त द्वंद्वों से यानी समस्त मुसीबतों से रहित होकर भव बंधन को पार कर मुक्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, जो कर्म फल की ओर आसक्ति नहीं रखता, जो भी उसको फल मिले भगवान की इच्छा समझ कर स्वीकार करता है, कर्म के फलों से घृणा नहीं करता, कर्म के फलों की इच्छा नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति सन्यासी कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति अंत समय में बहुत आगे को पार करता है। तब ध्यान से देखिए, भगवान ने यहाँ पे 3 चीजें कही। 3 श्लोक में भगवान ने यहाँ पे 3 चीजें कही। क्या कही है? पहली चीज, कर्म के फल के आसक्ति को त्यागे। सेकंड चीज भगवान ने कही है, जो अपनी जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है उसको त्यागे, वो सन्यासी कहलाता है। तीसरा, जो भी कर्म फल उसको मिलता है व्यक्ति को, उससे घृणा नहीं करता और कभी किसी कर्म फल की इच्छा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। और ये सभी सन्यासी अंत में भव सागर को पार करके भगवान श्रीमन नारायण के शरण में जाते हैं, उनकी शरण को ग्रहण करते हैं। ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 4 में, यदा इनेन्द्रियार्थेषु न कर्म सजते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भगवान कहते हैं, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो कौन व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है? जब भी कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करे, उसे कोई भी संसार की चीज नहीं चाहिए, सभी के सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग दे और उसे अपनी किसी भी इंद्रियों की तृप्ति नहीं चाहिए। ठीक है,
अपने इंद्रियों को अपने वश में करे और कभी भी किसी भी सकाम कर्म में प्रवृत्त न हो, मतलब कि कभी भी किसी ऐसा कोई काम न करे जिसके पीछे उसकी फल की इच्छा नहीं हो, इसे सकाम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म बिना फल की इच्छा के काम करना, सकाम कर्म फल की इच्छा के साथ काम करना। तो भगवान कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा से काम करता है, अपने इंद्रियों की तृप्ति को त्याग देता है और कभी भी किसी भी सकाम कर्म में बिजी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ कहा जाता है। तो ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद भगवान यहाँ पे कहते हैं उद्धरेदात् मनात्मानं नात्मान मम साध्यते येत आत्मैव हयात्मनो बंधु रातमैव रिपुरात्मनः। भगवान और श्लोक नंबर 5 में क्या करते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, क्योंकि मन ही हमारे इंद्रियों को कंट्रोल में लाता है। आप देखिए, कभी भी आपका जो मन है हमेशा इधर उधर भागता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि हमारा जो मन है ना, यही हमारे इंद्रियों को कंट्रोल में लाता है, यही हमको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है, यही हमें प्रेरित करता है कि हम कर्म के फल को त्यागे, उसकी आसक्ति को त्यागे। हम जब तक अपने मन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक अपने इंद्रियों को अपने काबू में लाना असंभव है। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आत्म साक्षात्कार, आत्म परायण होना बहुत जरूरी है। उसके लिए भगवत भक्ति बहुत जरूरी है। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है हम आत्म परायण बने, ठीक है, और अपने आप को जाने कि हम कौन है। और ये भगवत भक्ति से जाना जा सकता है। और जिसके कंट्रोल में मन है उसे कंट्रोल में इंद्रिय हैं, जितने भी इंद्रियां हैं उनकी कंट्रोल में है। और बाकी जब सारी इंद्रियां कंट्रोल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक सन्यासी के रूप में है। अगर वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, कभी कर्म फल की इच्छा नहीं करता, भौतिक चीजों की परवाह नहीं करता, तो निश्चित रूप से वह निष्काम कर्म करता हुआ व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। तो यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने मन से अपना उद्धार कर सकता है और वही व्यक्ति अपने आप को नीचे नहीं गिरने देता। हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे तो हम अपने आप को नीचे नहीं गिरने देंगे, हम अपना उद्धार स्वयं करेंगे। यह मन हमारा दोस्त भी है, हमारा दुश्मन भी है। अगर हम इसे कंट्रोल में रखते हैं ये हमारा दोस्त बनेगा और हमें सीधा भगवान की चरण की ओर ले जाएगा। और अगर ये हमारा शत्रु है और तो हमें सीधे भगवान से उलट ले जाएगा और हमें संसार में फंसा देगा। इसलिए कहा जाता है ये मन हमारा सबसे अच्छा मित्र भी है और सबसे बुरा शत्रु भी है। ऐसा भगवान कहते हैं। तो मन दो प्रकार का होता है, दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होता है। मन एक आग की तरह है, एक फायर की तरह है। जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार कर देता है, नियंत्रण से बाहर होने पर तबाही मचा देता है। ये मन का बहुत बड़ा गुण है। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं बंधुरात्मात्मनस्तस्य येता येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वतेतात्मैव शत्रुत्। भगवान कहते हैं जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो जैसे मैंने कहा, जिसके वश में मन है वो सबसे जितेंद्रिय है, सब कुछ जीता है और उसका सबसे प्रिय मित्र कौन है, उसका मन है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता है उसका सबसे बुरा शत्रु कौन होता है, उसका मन स्वयं होता है। आगे भगवान कहते हैं जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान यहाँ पे कहते हैं जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, अपने मन को जीत लिया है, जो मन को जीत लिया है वो स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मन उसके कंट्रोल में है। अमन से भगवान की भक्ति करके भगवान की शरण में जा सकता है। और जिसके कंट्रोल में मन है उसकी फिर इच्छा नहीं होती और कुछ, और उस शांति प्राप्त करता है। ऐसे पुरुष सुख दुख को एक समान समझते हैं, सर्दी गर्मी को एक समान समझते हैं, मान अपमान को एक समान समझते हैं। देखिए,
जो भी हमें सुख मिलता है, जो भी दुख मिलता है, वो हमारे मन की शरारत है। मन हर परिस्थिति के हिसाब से अपना हाव भाव बदल लेता है। सुख में मन खूब कुशलता को देता है कि हम कितने सुखी हैं। दुख में मन दुखी होता है ना, और आंसू बहाता है। सर्दी में मन को लगता है कि हाँ कितनी सर्दी है, चलो गर्म कपड़ा ओढ़ते हैं। गर्मी में यही मन को लगता है कि बहुत गर्मी है और थोड़ी ठंडी हवा चाहिए। यही अगर हमारा मान सम्मान होता है तो मन बहुत आनंदित होता है, बहुत खुश होता है। वहीं हमारा अपमान होता है तो मन को बहुत दुख होता है। तो ये मन ही है जो हमें हर जगह नचाता है। सुख दुख में, मान हानि में, सर्दी गर्मी में, हर जगह मन नचाता रहता है हमको। यहीं पे भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति के वश में मन है वही व्यक्ति संसार में जितेंद्रिय है। जिस व्यक्ति के वश में मन है वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति के वश में मन है वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। और ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से। आगे भगवान कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुतस्थो विजितेन्द्रिय युक्त युच्यते योगी समलोष्टास्म काचन। भगवान कहते हैं, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान दिखता है। भगवान कहते हैं, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। कौन कहलाता है? जो अपने अर्जित ज्ञान, जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है और जो भी उसकी अनुभूति या एक्सपीरियंस है, जो भी उसके पास नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, उससे संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वो सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान है। तो भगवान कहते हैं कि वही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति योगी कहला सकता है, जो जिसे अपने ज्ञान पे अहंकार ना हो। उसके पास जितना ज्ञान हो उसी में संतुष्ट हो, ना ही अधिक पाने की इच्छा हो, ना ही उसे अपने ज्ञान को जताने की इच्छा हो कि हम कितने बड़े ज्ञानी हैं। आजकल के 90 से 95% जब ये लोग भगवान की भक्ति करते हैं, है ना, तो उन्हें पता नहीं क्यों अहंकार का भाव आ जाता है। मैंने देखा है ना, अहंकार का भाव आ जाता है कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। हम शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हम कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। ये अहंकार का भाव आ जाता है। जब भक्ति में अहंकार का भाव जो होता है, तब वो भक्ति डायरेक्शन अपना चेंज कर देती है। फिर इंसान का पतन होने लगता है। क्योंकि जब इंसान के अंदर अहंकार का भाव जुड़ता है, वो अपने आप को किसी के आगे लगाता नहीं। जब इंसान के अंदर अहंकार का भाव जुड़ता है, वह सोचता है कि वह जो कर रहा है वही सबसे उत्तम है। वह भगवान की जैसे पूजा कर रहा है, भगवान की जैसे भक्ति कर रहा है, वो जो भी काम कर रहा है वही सबसे उत्तम है। और दूसरा कर रहा है, जो भी दूसरे व्यक्ति प्रेम भाव से भगवान की पूजा कर रहा है, वो गलत। अपने आप को भक्ति में भी एक तरह का कंपटीशन करने लगता है व्यक्ति, कि हम सबसे ऊंचे भक्त हैं, हम सबसे उत्तम भक्त हैं। लेकिन ये गलत चीज है। भक्ति में कोई उत्तम, कोई उच्च, कोई नीच नहीं होता। भक्ति में सब एक जैसे होते हैं। हाँ, जो भी भगवान का नाम ले, दिल से नाम ले, भगवान की पूजा करे, दिल से करे। एक क्षण के लिए भी भगवान की भक्ति के लिए अहंकार नहीं आना चाहिए। जहाँ पे अहंकार होता है वहां भक्ति कभी रह ही नहीं पाती। वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का आपका कंपटीशन हो जाता है। एक तरह का सिर्फ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि हम भगवान को ये कर रहे हैं, हम भगवान को ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद सब यहाँ पे उसके बाद आगे फिर दिखाने लगते हैं कि हम भगवान को इतना किलो कुछ चढ़ाते हैं, इतना किलो भोग चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे भक्ति पीछे रह जाती है, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा आगे आगे आ जाती है, और यहाँ पे इंसान का अहंकार आ जाता है। फिर उसके बाद वो भगवान की भक्ति तो नहीं करता, लेकिन हाँ, अपने आप को जताने की कोशिश करता है कि भगवान का कितना बड़ा भक्त है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। हम भक्ति में तो आते हैं, लेकिन हमको भक्ति का अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। छोटा सा अहंकार हमारी भक्ति को पूर्ण रूप से खत्म कर सकता है। इसलिए हमें आत्म साक्षात्कार और योगी कहलाना है, एक योगी की तरह रहना है। तो सर्वप्रथम अपने भक्ति के अहंकार को खत्म करना चाहिए, और जितना हमारे पास ज्ञान है ना, जितना हमारे पास अनुभव है, उस चीज में संतुष्ट रहना चाहिए। किसी को ऊंचा, किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। हमारे लिए सभी कुछ एक समान होना चाहिए।
चाहे कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, सभी चीज एक समान होना चाहिए, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं सुहैन मित्रायुर्दासीन मदस्थ दविष्य बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। भगवान कहते हैं यहाँ पे, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। अब भगवान कहते हैं वह व्यक्ति और भी उन्नत है जो अपने हितैषियों को, अपने दोस्तों को, अपने साथ तटस्थों को, जो उनके साथ हमेशा हर परिस्थिति में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं, मध्यस्थों को जो एक दूसरे के बीच में सुलह करवाते हैं, जो उनसे ईर्ष्या करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो हमसे घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, हेट करता है हमसे, अपने दुश्मनों को, है ना, अपने मित्रों को, अपने पुण्य आत्माओं एवं पापी आत्माओं को, सभी को, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा मित्र हो, कोई भी हो, सभी को समान समझने वाला व्यक्ति ही सर्वोत्तम माना जाता है, उत्तम माना जाता है। ऐसा भगवान कृष्ण श्लोक नंबर 9 में कहते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, योगी युज्जित सत्तमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भगवान कहते हैं योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं श्लोक नंबर 10 में, योगी को चाहिए वह सदैव अपने शरीर को, अपने मन को और आत्मा को, शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को ईश्वर की शरण में लगाए, ईश्वर की भक्ति में लगाए, परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ मन को वश में करे। मन को वश में करना बहुत कठिन कार्य है, बहुत दुष्कर कार्य है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि बड़ी सावधानी से मन को वश में करना चाहिए, उससे अपनी समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। जितनी भी आकांक्षाएं, मनोकामना हमारे हृदय में है, मन में है, उन सबसे मुक्त हो और बड़ी सावधानी के साथ मन को वश में करें, एकांत स्थान में रहें और मन, आत्मा और शरीर से उन तीनों को परमेश्वर की सेवा में लगाएं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 12 में, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्योश्रतं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। श्लोक नंबर 12 में कहते हैं प्रभु, तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासनै युज्य दयोगमात्म विशुद्धये। भगवान यहाँ पे कहते हैं, इन दोनों श्लोक का मतलब है, योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे वृक्षशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। योग अभ्यास के लिए, अभी हम ये योग अभ्यास क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ये एक्चुअल में अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अष्टांग योग के बारे में आज ही हम आगे देखेंगे कि अष्टांग योग क्या है और इसे करना कितना कठिन है, उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अष्टांग योग के लिए यानी योग अभ्यास के लिए योगी क्या करे, एकांत स्थान में जाए, भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। सोचिए कितना कठिन काम। यहाँ पे भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं दो मार्ग, एक भक्ति योग और एक ध्यान योग, यानी ध्यान के माध्यम से आप मेरे तक कैसे पहुंच सकते हैं। भगवान का ध्यान करना इतना आसान नहीं है। भगवान को ध्यान करने के लिए, क्योंकि हम, आप देखे होंगे कभी हम आंख बंद करते हैं तो सैकड़ों ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। क्या हम आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर सकते हैं? क्या आंख बंद करके 10 मिनट भी हम अपने दिमाग में भगवान के चित्र को देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो भगवान कहते हैं, अभी भगवान बता रहे हैं कि ध्यान के माध्यम से तुम मुझ तक कैसे पहुंचोगे। ध्यान के माध्यम से ऐसे पहुंचोगे कि सबसे पहले तुम अपने मन को कंट्रोल में करो, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करो, है ना, और अपने इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल में करो, अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ दो, तभी तुम अपने मन को वश में करो।
अब भगवान बताते हैं कि वह मार्ग क्या है, कैसे मन वश में होगा। इसके लिए एकांत स्थान में जाएं, उषा बिछाएं, उषा के ऊपर वृक्षशाला बिछा दें, वृक्षशाला से ऊपर मुलायम वस्त्र रख दें, आसन न ज्यादा ऊपर हो न ज्यादा नीचे हो। योगी को इस स्थान पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाएं और मन, इंद्रिया और कर्म को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पे स्थित करते हुए अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करें, जो कि आज के समय में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर आगे भगवान कहते हैं, सममका काय शिरो ग्रीवं धारयन्यचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं समं दिशश्चानवलोक्यन प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् तन्मत्परः। भगवान श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 14 में कहते हैं, योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। यानी अगर आप राइट आंख से देख रहे हैं तो नाक का जो लेफ्ट पार्ट है उस पर, आप अगर राइट आंख से देख रहे हैं तो नाक का जो राइट पार्ट है उस पर दृष्टि लगाइए। अगर आप लेफ्ट आंख से देख रहे हैं तो नाक का लेफ्ट पार्ट है उस पर दृष्टि लगाइए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बने। अब योग अभ्यास करते हुए भगवान कहते हैं कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सर को एक सीध में रखे। इस प्रकार बैठे और इस तरीके से ध्यान लगाए कि जब वो एक आंख उसका दूसरा नाक देखे, है ना, कि जब वो आंख खोले तो वो अपने सिर्फ और सिर्फ एक नाक को सिर्फ देखे। ठीक है, इस तरीके का ध्यान लगाए और अविचलित मन से मेरा ध्यान करे, मेरा चिंतन करे और मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, युज्य जनैवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमाम मत्सम संस्थाम दिग दिगक्षति। भगवान श्लोक नंबर 15 में बोलते हैं, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार शरीर को, मन को और कर्म में संयम रखकर और अभ्यास करते हुए जो योगी संयमित रहे, मेरा ध्यान करे, तो उस व्यक्ति को अंत समय में मेरे धाम यानी भगवत धाम की प्राप्ति हो। तो अब देख रहे कितना कठिन परिश्रम है, उसके बाद भगवान के धाम की प्राप्ति हो। फिर आगे भगवान कहते हैं, नात्यस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनस नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसकी योगी बनने की कोई संभावना नहीं। भगवान कहते हैं, कौन व्यक्ति योगी नहीं बन सकता? जो व्यक्ति ज्यादा खाता है या जो व्यक्ति बहुत कम खाता है, जो व्यक्ति ज्यादा सोता है, जो व्यक्ति बहुत कम सोता है, ऐसा व्यक्ति कभी योगी नहीं बन सकता, क्योंकि उसका मन उसके वश में नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना वबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं, जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, वो व्यक्ति जो खाने, सोने में, आमोद प्रमोद में तथा काम करने में आदतों में डिसिप्लिन रहता है, डिसिप्लिन वे में काम करता है, वही योगाभ्यास द्वारा जितने भी भौतिक क्लेश हैं, जितने भी भौतिक कष्ट हैं, उनको नष्ट कर सकता है, ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 18 में, यदा विनियतं चित्तमात्मने भावतिष्ठते निह स्त्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। भगवान कहते हैं, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं, कौन व्यक्ति योग में सुस्थिर कहा जाता है? जो अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, जो अध्यात्म में स्थित होता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं को अपने वश में कर लेता है,
उसमें लिप्त नहीं होता, वह व्यक्ति सुस्थिर कहा जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नियंगते सोपमा स्मृतः योगिनो यत चीततस्य युज्यतो योगमान मात्मनः। अब भगवान यहाँ पे कहते हैं श्लोक नंबर 19 में, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। अब भगवान कहते हैं, जहाँ पे वायु नहीं होती वहां पे दीपक जलता रहता है बिना हिले डुले। लेकिन उसी प्रकार से हमारा जो मन है, अगर हमारे वश में रहता है, तो हम अगर भगवान के ध्यान में होते हैं तो हमारा मन तनिक भी भ्रमित नहीं होता, वो भगवान का ध्यान निरंतर करता रहता है। ठीक है। फिर आगे श्लोक नंबर 20, 21, 22, 23 का एक साथ हम मतलब बताएंगे। एक साथ सब श्लोक पढ़ लें। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। श्लोक नंबर 20। अब सुख माते अनिक्त अंतिकम यतद बुद्धि ग्राह्य अवतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थित स्थित सच्चलति तत्वतः। फिर आगे श्लोक नंबर 22। यम लब्ध्वा पाचापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मि अनस्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। एंड श्लोक नंबर 23। तम विद्या दद्दुः खसम योग वियोगम योग संदितम स निश्चयेन योक्तवयो योगो अनिर्णन चेतसः। तो इन श्लोक नंबर 20 से श्लोक नंबर 23 का मतलब है, सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि सिद्धि की अवस्था में जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से प्रभु का ध्यान करता है और एक सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, जिसको हम समाधि कहते हैं, जब व्यक्ति समाधि धारण कर लेता है, तो जो मनुष्य का मन है योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। मतलब जो भी भौतिक हमारी क्रियाएं हैं, श्वास लेना या समय समय पर हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, ये जो मानसिक हमारी क्रियाएं हैं, है ना, और जो भी हमारा मन इधर उधर भटकता है, सब कुछ संयमित हो जाता है। इस सिद्धि से क्या होता है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख से इसमें स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी भी सत्य से विमुख नहीं होता, हमेशा सत्य बोलता है और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई और लाभ मानता नहीं। ऐसी स्थिति को प्राप्त कर कर कोई भी मनुष्य सबसे बड़ी कठिनाई को से भी विचलित नहीं होता, चाहे कितनी भी बड़ी दुख क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा कठिनाई क्यों ना आ जाए, ऐसा व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता। वह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्त रहता है, वास्तविक मुक्त रहता है। ठीक है। ये जो भी आपको बताया गया है, ये अष्टांग योग के माध्यम से बताया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, ये अष्टांग योग क्या है। ठीक है। अष्टांग योग में टोटल 8 डिसिप्लिन हमको फॉलो करने होते हैं। समाधि तक कैसे पहुंचता है कोई भी व्यक्ति? पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 चीज प्रत्येक इंसान को फॉलो करनी होती है, तभी कोई व्यक्ति समाधि तक पहुंच पाता है, जो कि बहुत कठिन कार्य है। ठीक है। अब आप बताइए चैट बॉक्स में, क्या आपको लगता है कि आप सभी लोग इस योग प्रणाली से भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, भगवान जो भी आपका लक्ष्य है गोलोक धाम जाना, वहां तक जा सकते हैं? क्या ये इस योग से जा सकते हैं क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहुत कठिन योग है।
आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या आप इस योग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान में ध्यान लगा सकते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं कि क्या इस माध्यम से आप भगवान में ध्यान लगा सकते हैं, अष्टांग योग के माध्यम से। बिल्कुल सौरभ प्रभु जी, इस कली काल में तो असंभव है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि प्रॉपर तरीके से आसन बिछाना, प्रॉपर तरीके से हमें बैठना, बैठने का प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए, मन को अपने वश में करना, किसी भी तरह की इच्छा न करना, बहुत मुश्किल है आज के समय में इस तरह की चीजों को फॉलो कर पाना। ठीक है, तो अष्टांग योग पॉसिबल नहीं है। अब देखिए जो 8 नियम है उसमें क्या क्या करना पड़ता है, वो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यम, श्लोक नंबर 10 में बताया गया है कि एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। ध्यान लगाने वाला व्यक्ति कभी संसार में नहीं रहता, वो अकेला एक अंधेरे कमरे में भगवान का ध्यान लगाता है। आज के समय में लोग ध्यान लगाएंगे डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए आज के समय में ध्यान लगाना एकांत रूम में, एकांत अकेले तो आजकल कोई व्यक्ति आधा घंटा तो रह नहीं पाता, एकांत समय में, एकांत में कोई व्यक्ति रह नहीं पाता, आज के समय में पॉसिबल ही नहीं है यम को पालन करना। तो एकांत जगह रहना और अपने मन को नियंत्रित करना आज के समय में असंभव है, लेकिन यम मतलब आप एकांत जगह में जाइए और भगवान का ध्यान लगाइए, अपने मन को वश में करिए। दूसरा नियम, हमारे खाने का, हमारे सोने का, काम करने का, मनोरंजन करने का, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये डिसिप्लिन है, लेकिन बहुत मैक्सिमम लोगों के जीवन में डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, तो ये नियम ये होना चाहिए। तीसरा आसन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उषा का घास बिछाए, वृक्षशाला, कोमल वस्त्र, इस तरीके से व्यवस्थित करें, ना ज्यादा आसन ऊपर हो ना ज्यादा नीचे हो। हम आसन में बैठे, हमारा जो पोस्चर है, जो हमारा नाक है, आंख है और हमारा शरीर है, पूरा एक पोस्चर होना चाहिए। ठीक है, और हमारा ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो आंख है नाक के सीधे में हो, इस प्रकार से ध्यान लगाएं और हमारा मन विचलित ना हो। क्या ऐसा आज के समय में हो सकता है? क्या पॉसिबल ही नहीं। आसन, तीसरा क्या नियम है? आसन। चौथा नियम है प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें, इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में रहें, मतलब कि अनुलोम विलोम कपालभाति इस तरह का चीजें हैं। ठीक है, तो जैसे हम हर सेकंड सांस लेते हैं तो हम सांस थोड़ा रुक रुक कर लें। ठीक है, जिससे हम अपने जो ध्यान है उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फिर आगे प्रत्याहार, यानी हमें भौतिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग देना है, जो कि आज के समय में असंभव है। धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और परलौकिक स्थिति हो जाती है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उस योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, वही भौतिक इच्छाओं से रहित होना। ध्यान, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया मन को एकदम कंट्रोल में रखना कि सिर्फ और सिर्फ भगवान नजर आए और कोई नजर ना आए। आगे समाधि, और ये सबसे कठिन चीज है समाधि, जो कि इंसान का मन भगवान के चरणों में स्थित हो जाता है और चाहे कितना भी उस व्यक्ति को डिस्टर्ब करने की कोशिश करो वो नहीं होता। ठीक है, सभी चीज से रहित हो जाना, ये आपका अष्टांग योग का नियम, और जो कि आज के समय में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये अभी हमने चैप्टर नंबर 6 का आधा किया है, आधा हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आधा इसलिए हमने किया कि हम आज डिटेल में बताना चाहते थे कि ध्यान योग है क्या। ठीक है, किस तरीके से ध्यान योग के माध्यम से भगवान से कोई व्यक्ति जुड़ सकता है ना, लेकिन ये बहुत कठिन कार्य है। हर व्यक्ति, बहुत एकाध कोई बहुत महापुरुष है वो ये कर सकता है, अन्यथा किसी के लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाली बात है। ठीक, तो ये चीजें जो है हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अष्टांग योग के बारे में प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, और आगे और बात करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 6 के आधे श्लोक नंबर 23 तक हमने लिया है। आगे नेक्स्ट अगले श्लोक को हम कर लेंगे। ठीक है,
सभी को हरे कृष्णा। अब किसी को कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग हैंड रेस करके उस चीज को पूछ सकते हैं, या अपने प्रश्न को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो एक एक करके अपने हैंड रेस कीजिए या चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। जो भी प्रश्न पूछना चाहें हैंड रेस कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। पावन प्रभु जी, कल मैंने डाल दिया था, शाम को 6 बजे डाला है। आप एक बार रीचेक कीजिएगा ग्रुप में। कल मैंने ग्रुप पर डाला हुआ है रिकॉर्डिंग। गुनिशा माता जी, सकाम कर्म यानी वह कर्म, वो कार्य जिसके पीछे आ, हमारे फल की इच्छा जुड़ी हो। कोई भी काम करें, लेकिन हमें चिंतित रहें, हम हमेशा टेंशन में रहे कि इस जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, या जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल क्या हो। और निष्काम कर्म यानी कोई भी काम करें, उसकी फल की चिंता न करें। जो भी कर्म फल हो, भगवान की इच्छा समझकर उसको स्वीकार करें। फल की चिंता बिना किए कोई काम करना निष्काम कर्मयोग कहलाता है। फल की चिंता करते हुए कोई काम करना सकाम कर्मयोग कहलाता है। जी माता जी। हरे कृष्ण। कोई और क्वेश्चन है, प्रश्न है, आप लोग पूछ सकते हैं। जी माता जी, ये आगे हम बताएंगे मन को कैसे स्थिर करें, है ना। ये आगे भगवान कृष्ण स्वयं बताएंगे कि मन को स्थिर करने का, मन को कंट्रोल करने का क्या एक माध्यम है, स्वयं भगवान बताएंगे आगे। तो अभी मैं ना बताकर आगे ही एक दो चैप्टर है, आने वाले चैप्टर्स में उन्हें प्रॉपर तरीके से डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। भगवान जो बता रहे हैं उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मन को कैसे कंट्रोल करें, तो वही भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक छोटा सा माध्यम में बताऊंगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जाप करते रहिए, मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। और भी कई तरीके हैं वो भगवान कृष्ण ने बताए हैं, वो चीजें हम आगे डिस्कस करें। ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न, कोई हैंड रेस करना चाहे, या चैट बॉक्स में कोई प्रश्न लिख सकता है, किसी के कोई डाउट हो तो। ठीक है, फिर मैं ये क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है। तो कल हम आगे चैप्टर 6 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, और चैप्टर 6 को हम खत्म करेंगे। आज आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आज आप लोग जा रहे हैं तो सबसे पहले जितना आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, उस चीज को अच्छे से पढ़िएगा। ये पीपीटी आपको भेज दी जाएगी, है ना। अच्छे से उसको पढ़िएगा। कन्वर्टेड फॉर्म का पीडीएफ आपके पास होगा ही। प्रॉपर तरीके से उसको अच्छे से पढ़ें आप लोग। ठीक है। और जो क्विज है चैप्टर 6 का, वो आप लोग कल अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि कल हम आपको चैप्टर 6 कंप्लीट करा देंगे। तो कल उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है। चलिए ठीक है, मैं क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप लोग चैट मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। चलो। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्ण।